वीडियो में हम बात करेंगे हमारा फोर्थ मेन टॉपिक द स्पीड ऑफ अ ट्रैवलिंग वेव। तो स्पीड ऑफ अ वेव जो है रिलेट करती है वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के साथ। दैट इज फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन के एंड इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन टी एंड इज इक्वल टू लैम्डा फ्रीक्वेंसी। सो स्पीड जो है वो डिटरमाइन की जाती है बाय द प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियम। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि स्पीड ऑफ अ ट्रांसवर्स, इसका कि दो सब टॉपिक्स हैं, स्पीड ऑफ अ ट्रांसवर्स वेव ऑन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग एंड सेकंड वन इज द स्पीड ऑफ अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो फर्स्ट वन इज द स्पीड ऑफ अ ट्रांसवर्स वेव ऑन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग। तो स्पीड ऑफ अ ट्रांसवर्स वेव जो है ऑन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग डिटरमाइन किया जाता है दो फैक्टर्स के थ्रू। पहला तो ये कि लीनियर मास डेंसिटी और मास पर यूनिट लेंथ, और दूसरा टेंशन। तो लीनियर मास डेंसिटी म्यू ऑफ ए स्ट्रिंग जो है इज़ द मास एम ऑफ द स्ट्रिंग डिवाइडेड बाय इट्स लेंथ एल। तो इसके डायमेंशन हमारे पास आ जाते हैं एम एल माइनस वन। तो टेंशन जो है उसके डायमेंशन ऑफ फोर्स आ जाते हैं हमारे पास एम एल टी माइनस टू। तो स्पीड जो है हमारे पास इज इक्वल टू सी म्यू ए टेंशन बी। तो यहाँ पे सी जो है डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट है। तो डायमेंशंस दोनों साइड्स के मिल जाते हैं एम ज़ीरो एल वन टी माइनस वन इज इक्वल टू एम वन एल माइनस वन ए इंटू एम एल टी माइनस टू बी इज इक्वल टू एम ए प्लस बी एल माइनस ए प्लस बी टी माइनस टू बी। तो हम इक्वेट करते हैं डायमेंशन को दोनों साइड से। तो हमारे पास ए प्लस बी इज इक्वल टू ज़ीरो आता है और ए इज इक्वल टू माइनस बी एंड माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू वन। तो टू बी इज इक्वल टू वन एंड बी इज इक्वल टू हाफ एंड ए इज इक्वल टू माइनस हाफ। तो v इज इक्वल टू सी म्यू माइनस हाफ टी हाफ। तो ये हमारे पास आ जाता है। या फिर फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू सी अंडर रूट टी अपॉन म्यू। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है कि सी इज इक्वल टू वन। तो स्पीड ऑफ ट्रांसफर वेव जो है ऑन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग इज फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू अंडर रूट टी अपॉन म्यू। तो स्पीड ऑफ अ वेव जो है अलॉन्ग अ स्ट्रेच्ड आइडल स्ट्रिंग डिपेंड करती है सिर्फ टेंशन और लीनियर मास डेंसिटी ऑफ द स्ट्रिंग के ऊपर, और ये फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। क्लियर हुआ यहाँ तक? हाँ जी। उसके बाद हमारा सेकंड सब टॉपिक स्पीड ऑफ अ लॉन्गिट्यूडनल वेव और स्पीड ऑफ अ साउंड। तो इन अ लॉन्गिट्यूडनल वेव कॉन्स्टिट्यूट ऑफ मीडियम जो है ऑस्किलेट करते हैं फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन में इन द प्रोपेगेशन ऑफ वेव। तो साउंड वेव ट्रैवल करती है इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रेफ्रैक्शन ऑफ अ स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट ऑफ एयर। तो स्पीड ऑफ साउंड वेव जो है डिपेंड करती है बल्क मॉडुलस के ऊपर, डेंसिटी ऑफ मीडियम के ऊपर, और हम यूज़ करते हैं इसके लिए डायमेंशन एनालिसिस को v इज इक्वल टू सी बी ए रो बी। तो हम डायमेंशंस लेते हैं एम ज़ीरो एल वन टी माइनस वन इज इक्वल टू एम एल माइनस वन टी माइनस टू ए एम एल माइनस थ्री बी इज इक्वल टू एम ए प्लस बी एल माइनस ए माइनस थ्री बी टी माइनस टू ए। तो इक्वेट करते हैं डायमेंशन को दोनों साइड से। तो हमारे पास आता है ए प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, ए इज इक्वल टू माइनस बी एंड माइनस टू ए इज इक्वल टू माइनस वन एंड ए इज इक्वल टू हाफ एंड देयरफॉर बी इज इक्वल टू माइनस हाफ। तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी अंडर रूट बी अपॉन रो। तो नेक्स्ट सी जो है डायमेंशनलेस कांस्टेंट है तो कैन बी शोन टू बी यूनिटी। तो स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव जो है मीडियम में हमारे पास आती है फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू अंडर रूट बी अपॉन रो। तो स्पीड ऑफ अ प्रोपेगेशन ऑफ अ लॉन्गिट्यूडनल वेव जो है इन अ फ्लूइड हमारे पास डिपेंड करती है ओनली ऑन द बल्क मॉडुलस एंड डेंसिटी ऑफ मीडियम के ऊपर। तो बी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी अपॉन वी। तो डेल्टा वी अपॉन वी जो है फ्रैक्शनल चेंज है इन वॉल्यूम प्रोड्यूस्ड बाय चेंज इन प्रेशर डेल्टा पी। तो ये हमारे पास आता है स्पीड ऑफ अ साउंड वेव इन मटेरियल ऑफ वार हमारे पास आ जाती है फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू अंडर रूट वाई अपॉन रो। तो वाई जो है यंग्स मॉडुलस है ऑफ द मटेरियल ऑफ वार। क्लियर है? तो स्पीड ऑफ साउंड जो है इन डिफरेंट मीडिया अलग अलग होती है। फॉर न्यूटन जो फॉर्मूला इन केस ऑफ आइडियल गैस रिलेशन जो है बिटवीन अ प्रेशर एंड वॉल्यूम हमारे पास आ जाता है पी वी इज इक्वल टू एन के बी टी। तो यहाँ पे आइसोथर्मल चेंज जो है वो आता है बी डेल्टा पी प्लस पी डेल्टा वी इज इक्वल टू जीरो माइनस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी अपॉन वी इज इक्वल टू पी। तो बी इज इक्वल टू पी। तो स्पीड ऑफ अ लॉन्गिट्यूडनल वेव जो है इन आइडियल गैस हमारे पास आती है फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू
अंडर रूट पी अपॉन रो। तो ये जो रिलेशन है ये बाय न्यूटन दिया गया है और इसको हम न्यूटन का फॉर्मूला भी बोलते हैं। लैप्लेस करेक्शन जो है अकॉर्डिंग टू न्यूटन द फॉर्मूला फॉर द स्पीड ऑफ साउंड इन अ मीडियम हमारे पास आता है वी गेट फॉर द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू 1.01 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर अपॉन 1.29 kg मीटर क्यूब। तो ये सब जो है ऑफ द पावर ऑफ -½ तो इज इक्वल टू 280 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो है अबाउट 15% स्मॉलर है एज़ कम्पेयर टू एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ 331 मीटर पर सेकेंड। तो लैप्लेस पॉइंट जो है आउट द प्रेशर वेरिएशन इन द प्रोपेगेशन ऑफ साउंड वेव्स आर एडियाबैटिक एंड नॉट आइसोथर्मल। तो एडियाबैटिक प्रोसेस जो है आइडियल गैस सेटिस्फाई करते हैं रिलेशन पीवी पावर लैम्डा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो डेल्टा पी या फिर बोल सकते हैं पी लैम्डा वी पावर लैम्डा -1 डेल्टा वी प्लस वी पावर लैम्डा डेल्टा पी इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास आ जाती है आइडियल गैस द एडियाबैटिक बल्क मॉडुलस इज गिवन बाय बी एडियाबैटिक इज इक्वल टू माइनस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी अपॉन वी और हमारे पास आता है लैम्डा पी। तो लैम्डा जो है रेशियो ऑफ 2 स्पेसिफिक हीट्स है सी पी अपॉन सी वी। तो स्पीड ऑफ अ साउंड जो है हमारे पास आ जाती है फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू अंडर रूट लैम्डा पी अपॉन रो। तो ये मॉडिफिकेशन जो है न्यूटन का फॉर्मूला इसको हम लैप्लेस करेक्शन बोलते हैं। और फॉर एयर लैम्डा इज इक्वल टू 7.5। तो स्पीड साउंड इन एयर एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर हमें मिलती है 331.3 मीटर पर सेकेंड विच एग्रीज विद द मेजर्ड स्पीड। क्लियर है। तो यहाँ पे हमारा जो है ये टॉपिक 4 जो है फिनिश होता है।